वेलकम बैक। कोहाट की तहसील गंबट में एक ही घर के 5 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए। एक दूसरे को बचाते हुए पांचों बच्चे पानी में डूब गए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं वजीर बंगश से। जी वजीर बताइएगा, ये बच्चे कैसे डूब गए? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया कोहाट की दूर अफ्तादा इलाका कीड़ी शिखान में पेश आया है, जहां पर मुकामी तालाब में नहाते हुए एक ही खानदान के 5 बच्चे डूबकर जाँ बहक हुए हैं, जिनकी उम्रें 4 साल से 12 साल के दरमियान बताई जा रही हैं। मरने वालों में एक बच्चा और 4 बच्चियां शामिल हैं। वाकया की इत्तला मिलती ही रेस्क्यू 112 और मुकामी पुलिस जय वकुआ की तरफ रवाना होकर पहुंच गई है और आखिरी इत्तलात मौसूल होने तक मुकामी अफराद की मदद से 5 बच्चों को पानी से निकाल लिए गए हैं और अपनी मदद आपके तहत करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जी बहुत शुक्रिया वजीर बंगश। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। चीनी, आटा, चावल और दीगर अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। चीनी की सेंचुरी मुकम्मल, जबकि आटे का 10 किलो का थैला 640 रुपए में फरोख्त होने लगा। जहां ज़ेब अली की रिपोर्ट। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। चीनी, आटा, चावल व दीगर अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही है। चीनी 100 रुपए फी किलो, आटा 10 किलो 640 रुपए, चावल 180 रुपए फी किलो तक कीमतें जा पहुंची हैं। शहरियों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुहर्रम हराम के महीने में भी अशिया खुर्दनोश की कीमतें कम ना हो सकी हैं, जबकि मुहर्रम हराम में नजर न्याज हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन आटा, चीनी और चावल और दीगर अशिया फरोश दुकानदारों ने मनमाना इजाफा कर रखा है। ये चीनी माफिया और आटा माफिया जो है, इन्होंने पूरे सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया है। दूसरा हैदराबाद के आवाम जो है वो परेशान हाल है। महंगा हो चुका है, चीनी भी महंगी, आटा भी महंगा, जो कि आवाम की पहुंच से दूर है। वफाकी और सूबाई हुकूमत एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी तो करती रहती है, लेकिन महंगाई में काबू पाने वाला कोई नहीं है। जिला हुकूमत हैदराबाद की प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजर आम से गायब हैं। शहरियों ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि मुहर्रम हराम के महीने में मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सस्ती अशिया की जाए, जिससे नजर न्याज का एहतमाम बआसानी हो सके। कैमरामैन इश्तियाक हुसैन के साथ जहां बली, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज हैदराबाद। पिशावर में आटे के बाद चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। चीनी 112 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी है। अवैस महमूद की रिपोर्ट। पिशावर में चीनी की कीमतों को भी पर लग गए। इस वक्त चीनी 112 रुपए में फरोख्त हो रही है। शहरी पर महंगाई का बोझ मजीद डाला जा रहा है। महंगाई में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। हर चीज की कीमत जो है वो डबल हो रही है। ये लोग जिस चीज को कहते हैं कि हम लोग इसको सस्ता करेंगे, वो चीज महंगी हो जाती है। इन लोगों ने कहा था कि हम चीनी को सस्ता करेंगे, 100 से उसकी कीमत को कम होगा, लेकिन अभी जो चीनी की कीमत है वो 112 रुपए 115 रुपए हो गई है। चीनी की कीमतों के हवाले से शहरियों का कहना है कि हुकूमत जिस चीज पर सब्सिडी देती है उसकी कीमतों में इजाफा हो जाता है। माफिया और ज़ख़ीरा अंदोज एक्टिव हो जाते हैं, अशिया अवाम की पहुंच से दूर कर देते हैं। और चीनी आजकल 112 रुपए पे मिलती है, तो इसलिए हमारे आला हुक्मरान से इल्तिमास है कि ज़ख़ीरा अंदोज के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर ज़ख़ीरा अंदोज के साथ नहीं है तो आगे मिलों के साथ जाए, बड़े माफियों के साथ जाए, तो इसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इंतजामिया और हुकूमत गान फरोशी करने वालों के आगे घुटने टेक चुकी है। जो वादे किए गए थे वफा होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। चीनी की कीमतों में इजाफे पर इस मामले की नोयत से बाखबर अफराद का कहना है कि हुकूमत ने अगर चीनी की बरामद न रोकी तो पाकिस्तान में चीनी की कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है। कैमरामैन अरसलान तारिक के साथ अवैस महमूद, सच टीवी, पिशावर। अशिया खुर्दनोश महंगी होने से आवाम सख्त परेशान है। आटा, चीनी, दालें, मसालाजात, सब्जियां और फल शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुके हैं। रिपोर्ट करेंगे जावेद रजा भट्टो। महंगाई के तूफान ने हर आदमी को परेशान कर रखा है। अशिया खुर्दनोश सब्जियां और फलों की कीमतों में गैर मामूली इजाफे ने आवाम को मुश्किलात से दो चार कर दिया है। आटा, चीनी, दालें, घी, सब्जियां और फल आवाम की पहुंच से बाहर हो चुके हैं, जिस पर शहरी मायूसी का शिकार हैं। बहुत ज्यादा फल, सब्जियां, फ्रूट, जी चीज भी ला लो, सब्जी कोई जी आम तो आम सब्जी ला लो 30-40 रुपए होंगी सी, वो भी 100 रुपए किलो मिल रही है। सेब आजकल 40-50 रुपए किलो होंगे सी, वो 100 रुपए तो घट हो कोई चीज नहीं है। महंगाई बहुत ज्यादा है,
دالیں، آٹا، چینی، ان چیزوں کے ریٹ بہت زیادہ ہیں. یہ خریداری ہمارے بس میں نہیں ہے. ہماری گورنمنٹ آف پاکستان سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل ہے کہ ریٹس کنٹرول کیے جائیں. حکومت نے مہنگائی کم کرنے کے بلند و بانگ دعوے تو کیے تھے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. مہنگائی کی چکی میں پسی عوام نے حکومت سے مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ جاوید رضا وٹو، سچ ٹی وی، عارف والا. ملک بھر کی طرح جہلم میں بھی مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا. چینی 100 روپے کلو اور آٹا 70 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا، جبکہ انتظامیہ منافع خوروں کو لگام ڈالنے میں ناکام نظر آ رہی ہے. بابر حسین کی رپورٹ. حکومت کی طرف سے آٹے کے تھیلے کی قیمت 860 روپے مقرر کی گئی ہے اور اس کے ساتھ چینی کی قیمت 70 روپے کلو مقرر کی گئی ہے، لیکن جہلم میں کہیں بھی اس قیمت پہ نہ آٹا دستیاب اور نہ ہی چینی. شہریوں کو کہنا ہے کہ حکومت نوٹس تو لیتی ہے، لیکن پرائس کنٹرول کمیٹیاں قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہیں. اصل میں گورنمنٹ جو ہے نا جی، چینی اور آٹے میں بالکل فیل ہو چکی ہے. انہوں نے جن کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے نا دکانوں پہ چھاپا مارنے کے لیے، دکاندار کو وہ مجبور کرتے ہیں 70 میں بیچو. دکاندار 84 روپے تو لیتا ہے، وہ 70 میں کیسے چینی بیچے گا؟ وہ 100 میں بیچنے کے لیے تیار نہیں. گورنمنٹ کو چاہیے آڑتی کو پکڑے، مینوفیکچر کو پکڑے جس نے چینی بلیک کی ہوئی ہے. اسی طرح آٹا فلور مل دے ہی نہیں رہی ہے، ریٹیلر کیسے بیچ سکتا ہے؟ بیچ میں مڈل مین ہے، وہ اس کو بیچنے نہیں دیتا ہے. اویلیبل ہی نہیں ہے. گندم ابھی سیزن شروع ہوا ہے تو اویلیبل ہی نہیں ہے. مارکیٹ میں سٹاک ہے ہی نہیں ہے گندم کا. آٹا اویلیبل ہی نہیں ہے. دن بہ دن مہنگا. ریٹیلر مہنگا نہیں کر رہا ہے، مینوفیکچر مہنگا کر رہا ہے، فلور مل والا مہنگا کر رہا ہے، بیچ میں مڈل مین جو ہے وہ مہنگا کر رہا ہے. چینی کو بھی مڈل مین مہنگا کر رہا ہے، مینوفیکچر مہنگا کر رہا ہے. عوام کا قصور نہیں ہے. دکاندار چھوٹا وہ کیا کرے گا، مجبور ہے. نہیں، کوئی نہیں مل رہی ہے ابھی تو چینی بھی مہنگی بک رہی ہے، آٹا بھی مہنگے داموں پہ مل رہا ہے. اب کوئی اس طرح کی کوئی داد رسی نہیں ہوئی عوام کے لیے، تو دیکھیں کیا کرتی ہے حکومت آگے. شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی طرف سے جو 70 روپے کلو چینی کا نوٹیفکیشن دیا گیا وہ کہاں ملتی ہے، اور اس کے ساتھ جو آٹے کا تھیلا 860 روپے کا وہ کہاں ملتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ چینی کی قیمت 100 روپے ہو گیا اور اس کے ساتھ جو آٹے کا تھیلا ہے وہ 1200 سے بھی تجاوز کر گیا ہے. پرائس کنٹرول کمیٹیاں میٹھی نیند سو رہی ہیں، وہ کب ایکشن لے گی اور کب غریب کو ریلیف ملے گا. کیمرہ مین حسین علی کے ساتھ بابر حسین، سچ نیوز، جہلم. عوام کو ریلیف دینے کے حکومتی دعوے اور وعدے دھرے کے دھرے رہ گئے. کندکوٹ میں بھی آٹا، چینی، دالوں سمیت دیگر اشیاء خورونوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، جس سے عوام پریشان ہیں. دیکھیے عبداللہ بروہی کی رپورٹ. تبدیلی سرکار کے وعدوں نے کیا عوام کو بے حال. ملک بھر کی طرح کندکوٹ شہر میں بھی مہنگائی نے غریبوں کو منہ کا نوالا ہی چھین لیا. آٹے دال کے بعد اب چینی میں بھی بے پناہ اضافہ ہونے کے بعد کندکوٹ کے شہری بالبلا اٹھ پڑے. ابھی 120 روپے کی 1 کلو چینی مل رہی ہے، تو لہٰذا جو بندہ 300-400 کما رہا ہے وہ کیا کھائے گا، وہ کون سی ضروریات گھر کی پوری کرے گا. تو لہٰذا ہم حکومت سے گزارش کرتے ہیں کہ مہنگائی پر قابو کر کے اپنے عوام پر رحم فرمائیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ ماضی میں 50 روپے میں فروخت ہونے والی چینی اب 120 روپے فروخت ہو رہی ہے، مگر حکومت کی جانب سے کوئی ریلیف فراہم نہیں کیا جا رہا، جس کے وجہ سے شہری شدید پریشان ہے. حکومت کو چاہیے کہ مہنگائی پر قابو پا کر عوام کو بھوک سے تڑپا کر مارنے سے بچایا جائے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبداللہ بروہی، سچ نیوز، کندکوٹ. ملک کو کلین اینڈ گرین بنانے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. میاں والی کی تحصیل پپلا کے وسط میں عرصہ دراز سے لگے کچرے کے ڈھیر انتظامیہ کی ناقص کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہیں. تعفن کے باعث شہریوں کا سانس لینا بھی محال ہو گیا. مزید جانتے ہیں محمد آصف سے، جو اس وقت شہریوں کے ہمراہ اس مقام پر موجود ہیں. جی محمد آصف. جی بالکل، میونسپل کمیٹی پپلا کی انتظامیہ پپلا شہر کو کچرا کنڈی میں تبدیل کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑ رہی. میں اس وقت موجود ہوں ریلوے اسٹیشن پپلا کے سامنے، جہاں پہ عرصہ دراز سے گندگی کے انبار لگے ہوئے ہیں، مگر انتظامیہ اس گندگی کو اٹھانے کے حوالے سے کوئی بھی اقدامات بروئے کار نہیں لا رہی. شہری موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کریں گے. یہ کافی عرصہ سے یہاں پہ کچرے کے انبار لگے ہوئے ہیں، کیا بتائیں گے آپ؟ السلام علیکم جی. اس کے بارے میں یہ ہے جی، یہ شہر کے ایک تو بالکل درمیان میں ہے، دونوں طرف آبادی ہے اور دونوں طرف یعنی کہ بیماری کا خطرہ رہتا ہے ہر وقت. ہم جب یہاں سے گزرتے ہیں تو بہت بدبو اور گندی گندی اسمائلیں آتی ہیں، رات کو یا دن کو اس میں اتنی گندی آتی ہیں کہ یہاں سے گزرا نہیں جاتا.
गंदगी यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे सांस तक लेना मुहाल है। यहाँ से जब गुजरते हैं तो गुजरना भी मुश्किल हो जाता है, ऐसा कहना है शहरियों का। मगर म्यूनिसिपल कमेटी पिपला की इंतजामिया इस हवाले से कोई इकदाम नहीं कर रही। अरसा दराज से यहाँ पे जो कचरा है वो मौजूद है, मगर इस कचरे को उठाया नहीं जा रहा। शहर के वस्त के अंदर कचरे के अंबार लगे हुए हैं, जो म्यूनिसिपल कमेटी पिपला की नाकिस इंतजामिया की जो कारकर्दगी है उसका पोल खोल रहे हैं। शुक्रिया मोहम्मद आसिफ। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। लिया के इलाके पहाड़पुर में सीवरेज के पानी और जगह जगह लगे, जिससे अहले इलाका शदीद परेशान है। शाहिद खरल की रिपोर्ट। शहर जिसकी आबादी तकरीबन 30,000 नफूस पर मुश्तमिल है, लेकिन शहर के वक्त में खड़ा सेवरेज का पानी इंतजामिया का मुंह चिढ़ा रहा है। कई माह से खड़े इस सेवरेज के पानी के साथ साथ जगह जगह लगे कूड़े क्रिकेट के ढेर से रोज बरोज मूजी अमराज फैल रहे हैं, जिससे कई मासूम बच्चे इन मूजी अमराज का शिकार हो चुके हैं। हत्ता कि शहर में मौजूद जामे मस्जिद के सामने रोड पर खड़ा सेवरेज का पानी नमाजियों और राहगीरों के लिए मुश्किलात का सबब बन रहा है। कई बार अवामी नुमाइंदों को अपील और दरखास्तों के बावजूद आज तक इस मसले को हल न किया जा सका। उसकी वजह से बीमारियां फैलने पर मार्केट वाले परेशान हैं, मोहल्ले वाले परेशान हैं। इसका कोई भी कानूनी कार्रवाई कोई नहीं पई। लिहाजा मेहरबानी करके रास्ता कोई निकाला वने, असां बहुत परेशान है। पहली वजह पहाड़पुर मस्जिद माई गवर्नमेंट दरबार सामने इतना सीवरेज का पानी का बड़ा मसला है। मनहोल बंद है और हाई स्कूल है, गर्ल्स हाई स्कूल है, अस्पताल है, आने से बड़ा मसला है। और अब वो मुहर्रम शरीफ आंदा पे और आसन था और ये बीमारियां फैल रही हैं। बच्चों को काफ़ी बीमारियां, खारिज की बीमारी थी, मोहल्ला वाले बड़े तंग हैं। लोगों के मसाइल को हल करना और मुश्किलात को दूर करना जमहूरियत का हुस्न समझा जाता है, लेकिन मौजूदा दौर हुकूमत में अवामी मसाइल का हल न होना यकीनन हुकूमती कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन कामरान शहद के साथ शहद इकबाल खरल, सच न्यूज, पीर जगी, पहाड़पुर लिया। और सरबराह पीएसपी मुस्तफा कमाल रैली से खिताब कर रहे हैं। पर एक एमपीए, टोटल वोटों की तादाद 56,300, यानी कि अगर उस 56,300 में नाजमाबाद में 5 एमपीए बन जा रहे हैं, 5 एमपीएस के मजमूए का एक एमपीए बन रहा है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के पीएस 99 में, जहां से अलीम आदिल शेख इलेक्शन जीते हैं। ये तासुब पाकिस्तान में और कहीं नहीं है और कोई नहीं कर सकता पीपल्स पार्टी के अलावा। लेकिन इस शहर के नाम निहाद ठेकेदार मुहाजिरों का नाम लेकर फितरा ज़कात और कुर्बानी की खाने और अय्याशियां करने वालों को एक आज तक होश नहीं आया। आज तक उन्होंने इस मसले पर आवाज नहीं उठाई। मेरे साथियों, अब देखो ये जो पीएसपी के कारकुनान हैं ये जानते हैं मैं इस साजिश से, ये नए डिस्ट्रिक्ट बनाने की साजिश से मैं तुम्हें साल से बाखबर करते चला आ रहा हूं कि देखो पीपल्स पार्टी शहर पे कब्जा करना चाहती है। पीपल्स पार्टी शहर पे कब्जा करना चाहती है, दिलों को जीतना नहीं चाहती, काम नहीं करना चाहती। पीपल्स पार्टी शहर पे कब्जा करना चाहती है। और क्यों कब्जा करना चाहती है? क्योंकि उसका सिंध कार्ड कराची के बगैर नामुकम्मल है। वो जो पाकिस्तान को, वो जो पूरे पाकिस्तान की रियासत को वो जो धमकियां देते हैं सिंध कार्ड के नाम पर, चूंकि आज तक उनका सिंध कार्ड कामयाब नहीं हुआ, इसलिए कि कराची उनके साथ नहीं खड़ा हुआ तो उनका सिंध कार्ड नाकाम रहा। इसी वजह से अब उन्होंने कराची को अपने तासुब की ऐनक पहनकर उन्होंने इस कराची को एथनिक बुनियादों पर, लिसानी बुनियादों पर टुकड़े टुकड़े करके लिसानी बुनियादों पर उसको कब्जा करना चाहते हैं। मेरे पाक सरजमीन पार्टी के कारकुनों, मेरी मां बहनों, मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, देखो ये बहुत बड़ी साजिश है सिंध के रहने वालों के खिलाफ। अब जो मैं तुमसे बात करने जा रहा हूं, मेरी बात गौर से सुनो, समझो और समझाओ एक एक सिंध के रहने वालों को। देखो इनको पता है, पीपल्स पार्टी वालों को यह पता है कि जब ये सिंध कराची के टुकड़े करेंगे तो कराची के नाम नेहाद ठेकेदार और कुछ लोग यहां से
कराची से खड़े होकर सिंध को टुकड़े करने का नारा लगाएंगे। और जैसा कि आपने देखा कि पिछले 24 घंटों में सिंध को टुकड़े करने का नारा लगा दिया गया है कराची से। वो लोग सूबा बनाने की बात कर रहे हैं जिन्होंने 4 सालों तक इस बल्दियाती इंतखाबात में कराची को लूटा है। वो लोग सूबा बनाने की बात कर रहे हैं इस पीपल्स पार्टी के इस डिस्ट्रिक्ट की अनाउंसमेंट के बाद, जो 4 सालों में इस कराची वालों के लिए गटर लाइनों का भी इख्तियार नहीं ले सके, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का इख्तियार नहीं ले सके, पीने के पानी का इख्तियार नहीं ले सके, गटर लाइनों का इख्तियार नहीं ले सके, वो लालू खेत की गलियों से कचरा नहीं उठा सके। आज उनको एक इशू हाथ लग गया है अपनी सारी नाकामियों को छुपाने के लिए। अब वो मुहाजिरों के दरमियान खड़े होकर यहां से नारा लगा रहे हैं कि सिंध की तकसीम करेंगे, सूबा बनाएंगे। मेरे साथियों, पीपल्स पार्टी यही चाहती है। मेरे साथियों, कराची वालों, पाकिस्तान वालों, पीपल्स पार्टी यही चाहती है कि कराची से कोई नारा लगाए, सिंध को टुकड़े टुकड़े करने का नारा लगाए, ताकि वो सिंधियों को, मेरे मासूम, मेरे सिंधी बहन भाइयों को जाकर सिंध भर में ये बोले, देखो देखो ये कराची वाले, देखो ये मुहाजिर, ये कराची वाले तुम्हारी धरती मां को टुकड़े टुकड़े करने जा रहे हैं। हमारी करप्शन भूल जाओ, कुत्ते के काटने से मरने वाले बच्चों को भूल जाओ, घर में मरने वाले बच्चों को भूल जाओ, लाड़काना में एड्स फैल गया, मरने वालों को भूल जाओ। सिंध में खाक उड़ रही है, ना पानी है, ना रोजगार है, ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है, सबको भूल जाओ। ऐ सिंधियों, आओ धरती मां को बचाते हैं, आओ सिंध धरती मां को बचाते हैं। ये देखो कराची से आवाज लग रही है सिंध को तोड़ने की, ये पीपल्स पार्टी जाकर करेगी। और सारे हमारे मासूम सिंधी जब ये देखेंगे कि कराची से सिंध को तोड़ने का नारा लग रहा है, वो पीपल्स पार्टी की सारी करप्शन को एक तरफ रखकर, वो सारे भूलकर पीपल्स पार्टी के झंडे के नीचे जमा होकर दोबारा इलेक्शन में जाकर वोट देंगे। पाक सरजमीन पार्टी ऐसा नहीं होने देगी, ऐसा नहीं होने देगी। इसलिए अब सुनो, ना मंजूर, ना मंजूर। इसलिए देखो, हमने तो पहले ही कह दिया था, ये तो 7वां डिस्ट्रिक्ट तो दूर की बात है, हम तो उन 6 पहले बने हुए डिस्ट्रिक्ट को नहीं मानते। हम तो पहले ही कह चुके हैं, ये कराची को 6 टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया है। हम इस तकसीम को नहीं मानते, लिसानी बुनियाद पर इस तकसीम को नहीं मानते। कराची को इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की जरूरत है, जोड़ने की जरूरत है, आपस में मिलाने की जरूरत है, नीचे टाउन्स को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, नीचे यूनियन काउंसिल को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत है। ये पीपल्स पार्टी हाफिजाबाद में बारिश तो थम गई, मगर निकासी आब का निजाम न होने के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी ताहाल जमा है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जफर इकबाल की रिपोर्ट। हाफिजाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में रात भर से होने वाली बारिश ने तबाही मचा दी। इलाका गंदे पानी के जोर में तब्दील हो गया, जिससे गांव के हजारों मकीनों को दुश्वारी का सामना है। गंदे पानी के जोर से ताफन फैलने लगा, जिसके बाद मुजी अमराज के फैलने का खदशा है। जिला इंतजामिया की नाकस कारकर्दगी वजह से अहले इलाका सरापा एहतजाज है। इलाका मकीनों का कहना है कि हुकूमत की नाकस इंतजाम की वजह से घरों में मसूर होकर रह गए हैं। हमारा वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान और वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार और डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद
जनाब नवीद शहजाद मिर्जा से मुतालबा है कि फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए मुनासिब इंतजामात का बंदोबस्त करें। कैमरामैन वारिस अली खान के साथ जवार जफर इकबाल, सच न्यूज, हाफिजाबाद। सिंध में बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। टंडो अलियार में बारिश से जहां मौसम खुशगवार हुआ, वहीं नशेबी इलाके जेर आब आ गए। इम्तियाज हुसैन की रिपोर्ट। टंडोलायार में तेज हवाओं के साथ वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। टंडोलायार के मुख्तलिफ मकामात पर तेज बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया, जबकि नशेबी इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया। इसके अलावा बारिश शुरू होते ही नौजवान और बच्चे बारिश को खूब इंजॉय करने के लिए निकल पड़े। अबरे रहमत के बरसने से टंडोलायार की फिजाएं खुशगवार हो गयी। टंडोलायार के नशेबी इलाके नसरपुर रोड, उन्नर मोहल्ला, चंबर रोड, ईदगाह रोड समेत दीगर मकामात पर 2 से 2.5 फीट पानी जमा हो गया। शहरियों ने म्युनिसिपल कमेटी के नुमाइंदगान और जिले इंतजामिया से फौरी पानी की निकासी को मुमकिन बनाने का मुतालबा भी कर दिया है। तेज हवाओं के साथ जारी बारिश के बायस टंडोलायार में बिजली के 17 से जायद फीडर्स ट्रिप हो गए और टंडोलायार के तमाम इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर हो गई। तेज हवाओं के साथ होने वाली बारिश के दौरान निशेबी इलाकों के रहवासी बारिश को रहमत बनकर बरसने की दुआएं भी कर रहे हैं। इम्तियाज हुसैन, सच टीवी न्यूज, टंडोलायार। आए रोज होने वाले हादसात से बचने के लिए अपर चित्राल की तहसील मस्तौक के अवाम ने अपनी मदद आप के तहत 30 किलोमीटर सड़क की तामीर का काम शुरू कर दिया। गुल हम्माद फारूकी की रिपोर्ट। चित्राल के तहसील मस्तूज के अवाम ने रजाकाराना तौर पर अरसा से टूट फूट की शिकार सड़क की तामीर का काम शुरू कर दिया। इससे कबल मस्तूज पुल के करीब तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए सियासी और समाजी शख्सियात का कहना था कि 25 साल कबल इस सड़क को खुद तामीर किया, किसी भी हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी। सड़क पर गड़े पड़ने के बायस कई हादसात भी रोनुमा हुए, जिसके बायस एक बार फिर अपनी मदद आप के तहत सड़क की तामीर का काम शुरू किया है। लेकिन हम सबको मालूम है कि इस दौर में पाकिस्तान की इकानमी जिस हालत में है वो हम सबको पता है, लिहाजा हम चाहते हैं कि हम इसमें हुकूमत वक्त की मदद करें। इसी तरह ये मस्तूज का चैनल था, इसको फजल हक के ज़माने में 88 लाख रुपए का उन्होंने इसका एस्टिमेट बनाया था। उन्होंने हमें 5 लाख रुपए दिए और ये वो चैनल अभी तक काम कर रहा है। 5 लाख रुपए, 88 लाख रुपए। अभी मैं कह रहा हूँ कि 16 अरब के बजाय 1 अरब लोगों को दे, ये खुद बना के इसको बुनी तक पहुँचाएंगे। 5 साल के गुज़श्ता हुकूमत में इस रोड पर कोई खास काम नहीं हुआ। मरकज में तो नून की हुकूमत थी ना, उसने तो बस पेपर वर्क किया, वादे किए, लेकिन इस पर प्रैक्टिकल काम नहीं हुआ ना। पहले CNW के पास था, सूबाई हुकूमत से गिला भी है, उसने 5 साल में इस पे काम नहीं किया। कि तहसील मस्तूल में कई सयाहती मकामात मौजूद है। शंदूर, बरोगल जैसी खूबसूरत वादियाँ भी यहाँ वाक़ई है, जहाँ हर साल हजारों की तादाद में सयाह आते हैं, मगर पुख्ता सड़क न होने के बायस इलाका मकीनों के साथ साथ सयाहों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इलाका मकीनों ने सूबाई और वफाकी हुकूमत के साथ साथ बैनुल-अक़वामी इदारों और मुहैयर हज़रात से भी पुरज़ोर अपील की है कि सड़क की तामीर में उनकी मदद की जाए। गुल हम्माद फारूकी, सच न्यूज, चतराल। यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बावलपुर की सब तहसील उच्च शरीफ की मसरूफ तरीन लल्लू वाली पुल पर ट्रैफिक का जैम रहना मामूल बन गया। ट्रैफिक जैम रहने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मोहम्मद ताहिर की रिपोर्ट। उच्च शरीफ की हम राब्ता लल्लू वाली पुल सिंगल पुल होने से ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया, जिसके बाद शहरियों को आमदरफ्त में सख्त दुश्वारी का सामना रहता है और पुल खस्ता हाल के साथ साथ पुल के हिफाजती जंगल भी न होने से कई बार हादसा रोनमा हो चुके हैं, जिसके बाद कई कीमती जाने माजल बन गई तो कई जख्मी हो गए। लेकिन इंतजाम है कि टच से मस नहीं, अरसे दराज से कैंप सिंगल पुल से हाईवे ट्रैफिक गुजरने से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ट्रैफिक जैम रहने से मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। दौरान ट्रैफिक जैम इमरजेंसी मरीज को भी अस्पताल ले जाने में सख्त दुश्वारी का सामना रहता है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उच्च शरीफ की मसरूफ तरीन पुल को डबल पुल बनाया जाए ताकि आम दरफ्त में आसानी हो। कैमरामैन जज हुसैन के साथ अजी मोहम्मद अरशद न्यूज़ उच्च शरीफ। सांगड़ में बिजली बंदिश के सताए शहरी सड़कों पर निकल आए। शहरियों ने मीरपुर खास चौक में शदीद एहतजाज किया। सांगड़ शहर के नवाही इलाके गरीब आबाद के वकीलों ने गुज़िश्ता 15 रोज से ट्रांसफार्मर खराब होने पर मीरपुर खास चौक में शदीद एहतजाज किया। इलाका मकीनों का कहना था कि बापड़ा हुकाम और जिला इंतजामिया से राब्ता करने के बावजूद भी 15 रोज गुजर गए हैं मगर बिजली बहाल नहीं हुई। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द बिजली बहाल की जाए वरना एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। राजनपुर की तहसील जामपुर में महकमा ज़राअत की अदम तवज्जही के बायस कपास की फसल पर मुख्तलिफ बीमारियों ने हमला कर दिया। सफेद मक्खी, काला तेला, लश्करी और गुलाबी सुंडी ने हजारों एकड़ पर खड़ी कपास की फसल को तबाह कर दिया, जिससे काश्तकार परेशान हैं। मलिक तुफैल की रिपोर्ट।
मुल्की माशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाली फसल कपास पर जामपुर के इलाका मोहम्मदपुर दीवान में इन दोनों बीमारियों का शदीद हमला है। सफेद मक्खी, तरेस और लश्करी संडी के शदीद हमले से किसानों की हजारों एकड़ कपास तबाह हो गई। सफेद मक्खी के हमले की वजह से फसल के पत्ते टिंडे सूख कर गिरने लगे। मुतासरा काश्तकारों ने शदीद एहतजाज करते हुए बिल्कुल सकरात लगी हुए, किसान को सकरात लगी हुए, 2 नंबर दी भर मारे मोहम्मदपुर गिरद निवा दे विच कोई दवाई देवन वाला कह नहीं सही, कोई दवाई घिना कह नहीं, हिंदू ते माफिया काबिज हैं। अल्लाह जाने क्यों साडे जिला राजनपुर दे मोहम्मदपुर दे क्यों दुश्मन बन गए, लेकिन वोट भी घिन वेंदन हिंदू सियासतदान भी हिंदू ते कोई नजरसानी नहीं करेंदा, हिंदू ते महकमा ज़राअत नजरसानी नहीं करेंदा। हिंदू ते इमरान खान को अपील है, उस्मान खान को अपील है, जिले सतह जरे ना जिले अफीसर है हुने कोई अपील है, मेहरबानी करो मोहम्मदपुर दी कपा बचाई वंजे। मुतासरा काश्तकारों ने बताया कि हम अपनी जमा पूंजी इस फसल पर खर्च कर चुके हैं। खुदारा हमारी फसल को चेक करा के हमारी शिकायत का अदाला कराया जाए। कैमरामैन मलिक गुजर तुफैल अहमद के साथ साची न्यूज राजनपुर। रहीम यार खान में गैर बेआरी और मुजर सेहत खाने आवाम की जानों से खेलने लगे। 2 दिन में छोटे छोटे बच्चों समेत 16 अफराद मुजर सेहत खाना खाने से अस्पताल पहुंच गए। दूसरी जानिब गैर मेयारी और नाकिस क्वालिटी खाने पीने की अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई अमल में न लाई जा सकी। मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक 2 दिन में 16 अफराद मुजरे सेहत दूध पीने और गैर मेयारी नाकस क्वालिटी के शवारमे खाने की वजह से हालत खराब होने के बाइस अस्पताल में दाखिल हुए। रेलवे स्टेशन पे है दूध वाला भाई, उससे हमने दूध लिया, घर आकर इनको पिलाया, ठीक है, और उसके बाद इनकी तकरीबन फजर के बाद तबीयत सबकी बिगड़ने लगी। उधर भी डॉक्टर से थोड़ा बहुत चेकअप कराया था लेकिन आराम नहीं आया। फिर हमने 1122 को फ़ोन किया, उसके अंदर रेस्क्यू आई और तकरीबन 4-5 मरीजों को रेस्क्यू में लेकर आए हैं। तकरीबन जो बच्चे थे उनको हम बाइक पर लेकर आए हैं। गैर मेयारी दूध पीने का पहला वाकया नूरे वाली में पेश आया, जहां पर गैर मेयारी दूध पीने से एक ही खानदान के 10 अफराद की हालत गैर हो गई, जबकि दूसरे वाकये में नाकिस क्वालिटी का शवारमा खाने की वजह से छोटी बच्ची समेत 6 अफराद की हालत बिगड़ गई। इन तमाम अफराद को शेख जैद अस्पताल रहीम यार खान में दाखिल करवा दिया गया है। दूसरी जानिब ताहाल महकमा फूड अथॉरिटी की जानिब से अब तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, जिस पर शहरियों की जानिब से महकमा फूड अथॉरिटी की कारकर्दगी पर सवालात उठाए जा रहे हैं। कैमरामैन नुमान जावेद के साथ फारूक चौधरी, सच न्यूज, रहीम यार खान। कोहाट में केपीके फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए हजारों लीटर मशरूबात, गैर मेयारी पापड़ और चाइना सॉस जब्त करके मालिकान को भारी जुर्माने आयद किए। अली बंगश की रिपोर्ट। कोहाट फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने बड़े पैमाने पर जली मशरूबात, मसाला जात और चाइना साल्ट, गैर मेयारी पापड़ पकड़कर मालिकान के खिलाफ कार्रवाई करके पकड़ी गई गैर मेयारी अशिया को तलब करके मालिकान के खिलाफ भारी जुर्माने आयद करके दुकानें सील की। वाज़ेह रहे फूड सेफ्टी अथॉरिटी की ये कार्रवाई शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अमल में लाई गई। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर कमरान यूसुफ जई ने कहा कि आवाम को साफ खुराक फराहम करना फूड सेफ्टी अथॉरिटी की अवलीन जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मुजर सेहत मशरूबात और गैर मेयारी खाने पीने की अशिया बनाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और किसी सूरत उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। अली बंगश, सच न्यूज, कोहाट। इलाकाई खबरनामा से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज।